नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एप्रिकस एकेडमी यूट्यूब चैनल में। मैं विश्वजीत सिंह और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है कोंगू नाडू। हम इस टॉपिक में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कोंगू नाडू है क्या है। देखिए, नाडू वर्ड से ही आपके दिमाग में तमिलनाडु आता है, तो ये बिल्कुल सही है। ये एक डिबेट है इन तमिलनाडु, ये एक रीजन है तमिलनाडु में जिसकी बाइफरकेशन की जो है डिबेट एक तरह से छिड़ी है, कह लो। अभी एक चिंगारी सी लगी है, आगे कहाँ तक जाएगी, क्या होगा, इसकी बात हम आगे करेंगे इस टॉपिक में। देखिए दोस्तों, आपको पता है जब भारत आज़ाद हुआ था तो ऐसा नहीं है कि हम एक पूर्ण तौर पर एक पूरा भारत देश था। हम 565 प्रिंसली स्टेट्स में बटे हुए थे और इन सभी को जोड़ने का काम जो है वो सरदार पटेल ने किया और एक भारत जो यूनियन है वो उभर कर आया। तो इस सारे प्रोसेस में हमें ये भी पता है कि भारत कल्चरली, रिलीजन, कह लो एरिया वाइज बहुत अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तरह से बंटा हुआ है। कल्चर डिफरेंट है, धर्म डिफरेंट है, रीति रिवाज डिफरेंट हैं, देन एरियाज डिफरेंट हैं। कई माउंटेन्स हैं, कई रेगिस्तान है, कहीं पर जो पानी वाले इलाके हैं। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा वैरायटी जो है भारत में हमें देखने को मिलती है। तो उसी वैरायटी में ये डिमांड्स उठना कि ये हमारा ये एरिया अलग कर दो। आपको पता है हमारी लेटेस्ट स्टेट जो बनी है वो वो तेलंगाना थी, ठीक है। तो इस तरह की जो स्टेटहुड की डिमांड्स हैं वो बहुत टाइम से अलग अलग एरियाज़ में चलती रही हैं। तो ये कोंगू नाडू की डिबेट है, इस पर आज हम बात करेंगे। सो दोस्तों, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, एप्रिकस एकेडमी नाम से हमारा पेज है। टेलीग्राम चैनल पर भी हमें एप्रिकस एकेडमी नाम के चैनल से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिबेट कब छिड़ी? अभी रिसेंटली आपको पता है कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स बदलाव किया गया बड़े लेवल पर बीजेपी के द्वारा। तो उस में जो लिस्ट जारी की गई थी कि कौन से नए कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, उसमें से ये डिबेट छिड़ी है और सोशल मीडिया पर भी ये बहुत बड़े लेवल पर डिबेट चल रही है। आगे बताता हूँ क्या है बेसिकली इस लिस्ट में। देखिए, कोंगू नाडू क्या है पहले ये जान लीजिए। ये तमिलनाडु में वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट को इनफॉर्मल नाम से जाना जाता है, कोंगू नाडू। ये जो यूनियन ने लिस्ट पब्लिश की थी, इसमें एक्चुअली क्या है, एक नए मिनिस्टर एल मुरुगन जो हैं उनका लिखा गया कि ही बेसिकली बिलोंग्स टू कोंगू नाडू तमिलनाडु, कुछ इस तरह से लिखा गया। इसके कारण बहुत ही ज़्यादा डिबेट शुरू हो गई है। कांग्रेस और रूलिंग जो डीएमके कांग्रेस है उसके द्वारा बीजेपी पर जानबूझकर स्टेट को बाइफरकेट करने की एलिगेशंस भी लगाई जा रही हैं और कहा गया है कि बीजेपी का इस तरह का एजेंडा, स्टेट को तोड़ने का एजेंडा, बिल्कुल ही कामयाब नहीं होने देंगे हम। देखिए, कोंगू नाडू क्या है? कोंगू नाडू ना तो कोई जगह का नाम है जिसका कोई पिन कोड है, ना ही फॉर्मली किसी जगह का नाम है। ये एक इनफॉर्मल नेम है, जैसे मैंने आपको बताया। वेस्टर्न तमिलनाडु के कुछ पार्ट को कोंगू नाडू कहा जाता है। तमिल लिटरेचर में कहा जाता है कि ये एंशिएंट 5 रीजन हैं जिनको मिलाकर कोंगू नाडू कहा जाता है। इवन कोंगू नाडू का मेंशन जो है वो संगम लिटरेचर में एक सेपरेट टेरिटरी भी आता है। प्रेजेंटली तमिलनाडु स्टेट की बात करें, इनफॉर्मली इस रीजन को कहा जाता है जिसमें ये सारी डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे वेस्टर्न तमिलनाडु, इनमें डिस्ट्रिक्ट्स आ जाती हैं नीलगिरीज, कोयम्बटूर, तिरुपुर, इरोड, करूड़, नमक्कल और सलेम। और इसके बिना और जो है काफ़ी डिस्ट्रिक्ट इस एरिया में आ जाती हैं। ये नेम बेसिकली कहाँ से डिराइव हुआ है? नेम हुआ ये डिराइव फ्रॉम एन ओबीसी कम्युनिटी जिसको कोंगू वेलेला गाउंडर के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो प्रेजेंस है वो इस वेस्टर्न तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा है। और ये रीजन में बहुत ही प्रोमिनेंट बिजनेस और इंडस्ट्रियल हब्स भी हैं, नमक्कल, सलेम, तिरुपुर और कोयम्बटूर में। और ये जो इलाका है बेसिकली ये AIADMK का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है और बीजेपी का यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी हद तक कम है। AIADMK का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इस जगह पे। कंट्रोवर्सी कैसे ब्रेक हुई? मैंने आपको बताया, यूनियन लिस्ट जो जारी की थी उसमें हर एक मिनिस्टर की प्रोफाइल के साथ लिखा था कि वो कहाँ से है। जैसे जॉन बरला फ्रॉम जलपाईगुड़ू वेस्ट बंगाल, डॉक्टर मुंजापारा फ्रॉम सुरेंद्रनगर गुजरात। इसी तरह से जो मुरुगन है उनका लिख दिया गया कि ही इज़ बीइंग फ्रॉम कोंगू नाडू तमिलनाडु।
तो सोशल मीडिया पर एक डिबेट शुरू हो गई कि बीजेपी के द्वारा स्टेट को बाइफरकेट करने का जो है एजेंडा मिस्चीवियसली जो है प्ले किया जा रहा है, और कई बीजेपी के हैंडल्स हैं उन्होंने कोंगू नाडू के आइडिया को सपोर्ट भी किया है। और इस एरिया में जैसे बताया कि बहुत बीजेपी की कम प्रेजेंस है, सिर्फ अभी हाल ही में AIADM के साथ अलायंस में बीजेपी ने यहाँ पे 2 सीट्स जीती हैं। बीजेपी ने हालांकि साफ तौर पर डिनाई किया है कि उनका ऐसा कोई मूव नहीं है कि वो नहीं चाहते, वो ऐसा स्टेट को डिवाइड करना नहीं चाहते हैं। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने रेफरेंस भी दी है कि आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी तो देखो कितनी ज़्यादा डिवीज़न की बात हो रही है। बीजेपी के जो लेजिस्लेचर पार्टी लीडर हैं नायन नागेंद्र, उनका कहना था कि ये जो DMK है वो कोंगू नाडू पर डिबेट करने से इतना घबरा क्यों रही है। सब कुछ तमिलनाडु, सारा कुछ तमिलनाडु है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बोल दिया कि आंध्र प्रदेश भी तो देखो 2 भागों में बटा है और यूपी भी। सो अगर उनका कहना था कि अगर ये लोगों की विश होगी तो मैं अपनी सरकार को पूरी मतलब सपोर्ट दूंगा कि जो लोगों की अगर ये विश है तो उसको हम पूरा करें। जब जर्नलिस्ट ने पूछा बीजेपी के जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं कि क्या सेंटर इसको बाइफरकेट करना चाहता है, तो उनका कहना था कि ये बिल्कुल अभी फर्स्ट स्टेज है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। लेकिन पास्ट में ऐसा हुआ है, आपको पता है तेलंगाना में भी हुआ है। साथ ही उन्होंने ये बात भी की कि अगर जो सरकार ओंद्रिया आरासू मीन्स यूनियन गवर्नमेंट कह सकती है तो कोंगू नाडू क्यों नहीं हो सकता। देखिए कुछ देर पहले मैं आपको एक डिबेट बता दूं, कुछ समय पहले DMK सरकार ने बेसिकली कहा था कि तमिलनाडु की स्टेट टेक्स्ट बुक्स में जहाँ जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा था उस सेंट्रल गवर्नमेंट को हटा के उस वर्ड की जगह यूनियन गवर्नमेंट यूज़ करने को कहा गया था। देखिए यूनियन गवर्नमेंट क्यों कहा गया था, हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना, कि इन स्टेट्स की यूनियन को मिलकर मिला है। बेसिकली यूनियन कहने का मतलब है ये हमारे एक फेडरल ढांचे को दिखाता है, ये दिखाता है कि हमारी स्टेट्स भी पावरफुल हैं इक्वली, और जब कोई समस्या आती है तो सेंट्रलाइजेशन हो जाती है। तो बेसिकली उनकी इस डिबेट को जब उन्होंने इसको टैकल करते हुए उन्होंने बिल्कुल साथ में कहा कि जब ये यूनियन गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं तो हम कोंगू नाडू की बात क्यों नहीं कर सकते। रूलिंग अलायंस जो है वहाँ पर DMK कांग्रेस, उनका कहना था कि तमिलनाडु को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ये गलत एजेंडा परस्यू कर रही है और लोगों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तमिलनाडु में जो सरकार है वो भली भांति अच्छी सरकार चला रही है और तमिलनाडु किसी भी हाल में इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिवाइड तमिलनाडु। और ये भी कहा उन्होंने कि बेसिकली अगर देखिए अगर तमिलनाडु में इस तरह का कुछ हो जाता है तो इसके कारण भारत में बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो अलग अपनी जो बाइफरकेशन करना चाहती हैं। सो अगर ऐसा हुआ तो ये पूरे भारत में एक तरह से बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी। बाकी स्टेट्स भी डिमांड करेंगी कि हमें भी अलग कर दिया जाए। AIADM के लीडर थे जो पहले उसमें पार्टी में से निकल गए थे, TTV दिनाकरन, जिन्होंने अभी अपनी पार्टी बनाई थी अम्मा मक्कल मुनेत्र कझागम AMM के। उन्होंने भी कहा था कि गवर्नमेंट को जो बेसिकली इस तरह की वॉइसेस हैं उनको दबा देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की डिमांड लोग नहीं कर रहे हैं। लोग नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी कोंगू नाडू जैसी उनकी डिमांड नहीं है। ये था दोस्तों आज का टॉपिक, बेसिकली कोंगू नाडू। और अगर आपको कोई भी सवाल हो, अगर आप कुछ कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम इसी तरह टॉपिक्स पर बात करते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।